राजस्थान में मौसम का जो मिजाज है दोस्तों वो बदल रहा है। राजधानी जयपुर सुबह से हल्की यहां पर बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। घने कोहरे के बाद बारिश ने ठंड भी बढ़ा दी है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उदयपुर अजमेर संभाग में बारिश की आशंका भी है। 6 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले हफ्ते में सर्दी बढ़ेगी, ये पूर्वानुमान है। पश्चिमी विक्षोभ का मौसम पर असर है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट भी दर्ज की गई है। 30 नवंबर से फिर से मौसम शुष्क रहेगा। 1 दिसंबर के बाद उत्तरी हवाओं का तापमान पर असर होगा। न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट दर्ज होगी। 2 दिसंबर से नया कोल्ड वेव प्रदेश में एक्टिव हो जाएगा। तो मौसम की अगर बात कर लें, मौसम में एक बदलाव की बात कर लें तो यहां पर जयपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई है। घने कोहरे के बाद बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी है। उदयपुर कहिए, अजमेर कहिए, बारिश की आशंका यहां पर बनी रहेगी। जयपुर तो रहेगी, लेकिन उसके साथ यहां पे भी होगी। 6 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी है। आने वाले हफ्ते में सर्दी बढ़ने की भी आशंका लगाई गई है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी और 30 नवंबर से फिर मौसम शुष्क हो जाएगा। 1 दिसंबर के बाद उत्तरी हवाओं का तापमान पर असर होगा और उसकी वजह से कोल्ड वेव जिसे कहते हैं, जो ठंडी हवाएं चलने लगती हैं ठंड के साथ, वो शुरू हो जाएगा। और हमारे साथ इसी पर और जानकारी देने के लिए कुछ रिपोर्टर्स जुड़ गए। हमारे साथ विश्वास शर्मा हैं जयपुर से, जिनको आप सुनेंगे। बीएल सरोज जी हैं रींगस से और देवेंद्र सिंह नरुका हैं दौसा से, जिनसे हम बात करेंगे। पहले हम बीएल सरोज जी आपके पास आ जाते हैं। रींगस की क्या अपडेट है, जरा उसके बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर हम सुन रहे हैं कि जयपुर में जो है मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी, उदयपुर में मौसम में गिरावट देखने को मिलेगी, तो क्या रींगस पे भी इसका असर पड़ेगा? और जितने लोग आ रहे हैं खाटू श्याम बाबा का दर्शन करने के लिए, क्या आवाजाही कम है या नहीं? इस ठंड में भी बाबा के दर्शन करने के लिए वो आएंगे? बीएल जी। बिल्कुल आदित्य, आपको बता दूं कि शेखावाटी के में आज मौसम का मिजाज बदला है। देर रात बाद से ही हल्की मावट का दौर शुरू हुआ है। बारिश हुई है, जिसके चलते अब ठंडी हवाएं शुरू हुई हैं। उस दृश्य को आप दिखाएं, आप देख सकते हैं मौसम में पूरी तरह बादल छाए हुए हैं और लगातार ठंडी हवाएं चल रही है। लगातार यहाँ का मौसम में परिवर्तन हो रहा है। हालांकि अभी इस वक्त हल्की बूंदाबांदी रुक गई है, लेकिन ये जो मावट हुई है, इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा है। उनके चेहरे पे चमक है और सबसे बड़ी बात है कि जो खेतों में फसलें खड़ी है, उन फसलों को काफी फायदा होगा। मेरे साथ हम कुछ किसान भी, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। जब हम एक चाय की दुकान पे आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से फायदा हो किसानों को, कि क्या इस मौसम से होगा। सर, आज बारिश हुई है, मावट हुई है, हल्की बूंद, कितना फायदा होगा? सर, ये बारिश मौसम है, ये फसलों को अमृत का काम करेगा जी। और जितनी बरसात से फायदा होता है उतना सिंचाई से फायदा नहीं होता। तो जितना इस मावट से फायदा होगा उतना इससे फायदा होगा। सिंचाई से फायदा है, उससे ज्यादा फायदा गाँव से होता है इस फसल में। जी, तो ये देखिए, ये किसान है जिन्होंने कहा कि इस मावट से इतना फायदा होगा जितना सिंचाई की पानी से फायदा नहीं होता है। एक और किसान मेरे साथ है, इस बरसात से कितना फायदा होगा? मावट फायदा है। सर्दी कितनी बढ़ जाएगी? बहुत बढ़ेगी। सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। आज भी सर्दी है? आज भी है। तो आदित्य, आज भी सर्दी का मौसम बना हुआ है, कितना फायदा होगा बारिश से, इस मावट से? बारिश से बहुत फायदा होता है और जैसे कुएं की सिंचाई वगैरह करते हैं तो उससे तो बढ़िया ही है और सर्दी की बढ़ेगी। तो आदित्य, मौसम का जो मिजाज बदला है उससे सर्दी बढ़ेगी, लेकिन सर्दी के साथ साथ खेती को फायदा होगा मौसम के बदलाव के चलते। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसानों को ये कहना है, साफ साफ कहना है कि जितना सिंचाई के पानी से फायदा नहीं था, उतना उस मावट से, इस बूंदाबांदी से फायदा हो जाता है। और फसलों के लिए ये जो मावट है, ये जो बारिश है, अमृत के समान है। आदित्य, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सरोज जी आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आप हमारे साथ बने रहिए। विश्वास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जयपुर से लाइव है। विश्वास, जैसा आपने बीएल सरोज जी को सुना है, उन्होंने लोगों से भी बात की और उनका कहना है कि ठंड तो बहुत बढ़ेगी विश्वास, लेकिन हाँ, सरोज जी का कहना था कि भाई इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। ये जो बूंदाबांदी की हम बात कर रहे हैं, उससे किसानों को बहुत फायदा होगा। विश्वास, जयपुर की क्या स्थिति? हमें पता है कि भाई आने वाले समय में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल देखिए गिरावट है। जी बताएं विश्वास। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर में देर रात से ही बरसात का जो दौर है जारी है। सुबह भी हल्की बारिश देखी गई है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जयपुर, नागौर, टोंक, चूरू और जो आसपास के दौसा, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
जयपुर में मौसम जो है सुहावना हो गया है। उसके चलते लोग जो है चाय की दुकानों पर आने लगे हैं। सुबह जो मौसम है वो अच्छा है और जो गुलाबी नगरी है, जब बारिश होती है और ठंड पड़ रही है तो एक अलग ही डिफरेंट कलर्स में जो है गुलाबी नगरी देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के लोगों में भी खासा उत्साह है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर, बरसात हुई है, मौसम बदला है, तो लोग सुबह चाय वाय पीने आ रहे होंगे ज्यादा। कैसा मौसम हो गया है? मौसम से फर्क तो पड़ेगा ही। मौसम साफ रहता है, सुहाना मौसम है। इसमें तो दो बूढ़े आदमी भी आ गए, 10 साहब है, आप एंट्री इनका लो जी। मैं तो इनका बच्चा। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मौसम को चलते सर ठंड बढ़ गई है मौसम से, अभी मौसम में बदलाव है, ठंड ज्यादा हो गई है और प्रिकॉशन रखने की बहुत जरूरत है। मौसम में ये मौसमी बीमारियां फैलाती है और जवान लड़कों के लिए ये अच्छी मौसम है, यह मौसम है जयपुर। देखिए जिस तरीके से हमारे साथी बता रहे थे, मौसम जो है वो सुहावना तो हुआ ही है। साथ ही जो बता रहे थे कि किसानों के लिए वरदान साबित होगी ये बरसात। मौसम विभाग में जिस तरह से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो मावठ है शुरुआती दौर की, क्योंकि रबी की फसलों की बुआई अभी की गई है पिछले महीने से जो शुरुआत हुई है, तो जो छोटी फसलें हैं उनको ये जो मावठ है इससे जो है बहुत फायदा मिलने वाला है और ये वरदान की तरह जो है वो साबित होती है। आपको एक और बात मैं बता दूं कि AQI का जो लेवल है वो भी अभी राजधानी जयपुर में कम दर्ज किया गया है, क्योंकि बरसात हुई। बरसात के कारण जो पॉल्यूशन का जो दौर पिछले कई दिनों से लगातार बना हुआ था, उसमें भी जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। 200 के जो 250-300 के आसपास जो AQI जयपुर में दर्ज किया जा रहा था, वो अभी 200 और 200 के नीचे आ गया है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है बरसात के कारण कि AQI जो है उसमें सुधार हुआ है, तो पॉल्यूशन से भी लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही ये जो शीतलहर का प्रकोप है जारी रहेगा। दिसंबर का जो पहला सप्ताह होने वाला है उसमें शेखावटी और आसपास के जो इलाके वहां पे 3 से 4 डिग्री का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा सकती है। और ये जो बरसात राजस्थान के पूर्वी जिलों में हो रही है, ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रही है कि पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इस तरह का कुछ क्रिएट हो रहा है कि हल्की से मध्यम वर्षा जो है वो यहाँ पर हो रही है। आगामी 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है यहाँ पर जी। ठीक है विश्वास, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र सिंह नारुका भी जुड़े हुए हैं दौसा से। देवेंद्र, आपने विश्वास को सुना, आपने BL सरोज जी को सुना। उन्होंने कहा है कि भाई मौसम में तो गिरावट हुई है, डिग्री सेल्सियस भी कम हुआ है, किसानों को भी इसका फायदा मिला है और AQI में भी कमी हुई है। देवेंद्र, दौसा की क्या स्थिति, दौसा की क्या हाल? बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पश्चिमी जो विक्षोभ है उसका असर है वो धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर दिख रहा है। जहां पर दौसा जिले के अंदर भी अगर बात करें तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर इस समय हम एक खेत के अंदर मौजूद है और किसान भी हमारे साथ मौजूद है। साथ के अंदर बताना चाहूंगा कि दौसा का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम दर्ज किया गया है। साथ के अंदर आज के अगर टेम्परेचर की अगर बात करें तो 9.5% है जो टेम्परेचर दर्ज किया गया है। बुधवार की अगर बात करें तो 6.5% दर्ज किया गया था। फिलहाल किसानों से पूछ लेते हैं क्या कहेंगे कि बारिश का धीरे धीरे मावठ का असर होने लगा है और मौसम चेंज हुआ है, क्या कहेंगे? मावठ से जो है बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा होगा किसानों को, हर किसान को जो है इसमें जबरदस्त फायदा होगा। किस तरह के हम मानते हैं कि किस किस फसल को फायदा होने वाला है? सब में होगा, सरसों में होगा, चने में होगा, गेहूं में होगा, जितने होगा सब चीजों में फायदा होगा। ये अमृत बरसा है एक तरीके से। अमृत बरसा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे कि और किसानों को कि चेहरे पर खुशी है? बिल्कुल जबरदस्त खुशी है किसानों में और मावठ जो बरस जाती है तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसमें बिजली खपत भी कम होगी, आपके डीजल की खपत कम होगी, काश्तकारों को सीधा पानी मिल जाता है और मावठ का जो है अमृत बरसता है, फायदा होता है। चलिए, बिल्कुल इनका कहना है कि किसानों का कि यहाँ पर जो अमृत है वो बरस रहा है, जिसके कारण अब चने और सरसों की खेत के अंदर जो किसान है उनको फायदा मिलेगा। साथ के अंदर बिजली की भी बचत होगी, ऐसा कहना है। लेकिन कह सकते हैं कि दौसा सहित जो प्रदेश के अन्य जो जिले हैं उनके अंदर जो मौसम का या अचानक करवट ली है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ठंड का एहसास दिखने लगा है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम रिपोर्टर्स का, विश्वास शर्मा जयपुर से आपने विश्वास को सुना, BL सरोज जी को आपने रींगत से सुना है और देवेंद्र सिंह नारुका आपको आपने दौसा से सुना है। अपडेट आपने जाना मौसम के बारे में। अब चलिए कोटा की ओर चलेंगे। आपको बताएं कोटा में 2 की मौत हो गई हादसे में, 8 लोग जख्मी हुए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। दिल्ली से इंदौर जा रही थी स्लीपर कोच हादसे का शिकार हो गई। स्लीपर कोच अज्ञात वाहन से टकरा गई। बस के दोनों चालकों की हादसे